रामलीला में पूनम पांडे के रोल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पूनम पांडे खामोश थी। कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर सामने आई और एक बयान भी दिया। सवाल उठे कि क्या पूनम पांडे का ये बयान विवाद को खत्म करने की कोशिश है या फिर कुछ और। देखिए रिपोर्ट। अक्सर किसी न किसी विवादों के चलते सुर्खियों में छाई रहने वाली एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे बीते 3 दिनों से एक बार फिर सुर्खियों में है। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं जो हमारी नवरात्रि कल से शुरू हो रही है, इसमें मैं 9 दिन का फास्ट रखने का प्लान कर रही हूँ, जिसमें मेरा तन, मेरा मन और भी ज़्यादा क्लेंस रहे और मैं एक खूबसूरत सा किरदार बखूबी निभा सकूँ। पूनम पांडे कह रही हैं कि वो उपवास पर रहेंगी। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा कहकर पूनम पांडे ने उन्हें मिले किरदार को लेकर बढ़ रहे विवाद को कम करने की कोशिश की है या फिर बात कुछ और है। खैर, जब से पूनम पांडे के किरदार को लेकर सवाल उठे तब से पूनम खामोश थी। सोशल मीडिया के जरिए सामने आई और किरदार मिलने पर क्या कहा, सुनिए जरा। दिल्ली के रेड फोर्ट में जो वर्ल्ड फेमस लव कुश रामलीला होती है, उसमें मुझे मंदोदरी का किरदार निभाने का अवसर मिल रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मंदोदरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। मंदोदरी रावण की पत्नी थी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले दिस ब्यूटीफुल कैरेक्टर। पूनम को मंदोदरी का किरदार देने का फैसला 3 दिन पहले हुआ था। फैसले को लेकर विरोध शुरू हो गया। रामलीला कमेटी पूनम को मंदोदरी किरदार में देखना चाहती है तो संत समाज विरोध में उतर गया। सबके अपने अपने तर्क हैं। महिला कमेटियों से हमारा यह आग्रह जरूर है कि कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सोशल मीडिया के युग में जो है लोग ये नहीं जान पाते कि उसका इतिहास, भूगोल क्या है। तो अंततोगत्वा रामलीला समितियों की स्थिति खराब होगी और जो समाज धन देता है वो 10 बार विचार करेगा कि क्या ऐसे फूहड़ मनोरंजन के लिए हम धन दे रहे हैं। पूनम पांडे मर्यादा के अंदर, इस मर्यादित मंच के ऊपर आकर प्रभु राम की लीला के अंदर रावण की पत्नी मंदोदरी बनकर अगर इस रोल को करेंगी तो निश्चित रूप से उनका मन, दिल और दिमाग भी चेंज होगा और करोड़ों फॉलोअर्स जो उनको देखते हैं वो भी कहेंगे कि आज चेंज हो गई हैं। और चेंज होने के बाद मैं समझता हूँ कि समाज की और लड़कियां भी अपने आप को, जिनका अतीत इस प्रकार का है, वो अपने आप को बदलेंगी और एक नया रास्ता दिखाएंगी। रामलीला में आपने मनोज तिवारी को भी देखा होगा। इस बार परशुराम के किरदार में नजर आएंगे, लेकिन वो पूनम के मंदोदरी किरदार से खफा है। पर उन्हीं की पार्टी के विधायक रविंद्र नेगी को पूनम से कोई एतराज नहीं। समिति इसका संज्ञान लेगी, इतना मुझे विश्वास है। और मेरा विचार भी है कि अगर वीएचपी ने कुछ प्रोग्राम, कुछ बात रखी है तो उसका बातचीत करना चाहिए। एग्जैक्टली किस विषय पे उनको आपत्ति है, ये सब बात हो कि उसका रास्ता निकल सकता है। अभिनेता अभिनेत्री उनका प्रोफेशनल है, उनका प्रोफेशन है कि हम वो किरदार निभाते हैं किसी भी चीज का। अगर वो किरदार निभा रही है तो वो, मेरे को लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो लोग आए इसीलिए, अभिनेता इसीलिए बनता है कि कोई भी किरदार कर ले। बात मंदोदरी की ही चल रही थी, तभी एमपी के कंप्यूटर बाबा ने इस विवाद में शूर्पणखा की एंट्री करवा दी। बोले पूनम पांडे को शूर्पणखा का रोल मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप पूनम को पात्र न बनाओ, पर जरूरी है मंदोदरी, शूर्पणखा का पार्ट दो। यदि आपको पार्ट देना है तो जो जैसा उसको वैसे ही पार्ट दो ना, तो शूर्पणखा का पार्ट दो आप, मंदोदरी का क्यों होना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा ही चरित्र का निभाने के लिए वो पात्र बनाना चाहिए। दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी पूरे देश में फेमस है। बड़ी बड़ी हस्तियां इस रामलीला का हिस्सा बनती हैं, लेकिन इस बार पूनम पांडे की एंट्री से रामलीला पर महाभारत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नवरात्र को लेकर पूरे देश भर में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। धमतरी के मकई चौक स्थित अमर टॉकीज के पास आराध्या गरबा का शुभारंभ संरक्षक पंडित राजेश शर्मा और मुख्य अतिथि धमतरी जिला कलेक्टर अविनाश मिश्रा की ओर से
मां दुर्गा की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर माता की आरती कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहीं कार्यक्रम में मौजूद अन्य अतिथियों का भी स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम संरक्षक समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा ने कहा, हर बार अलग स्थान में गरबा का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार शहर के मकई चौक स्थित अमर टॉकीज के स्थान में किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इस कार्यक्रम में पहुंचे जिला कलेक्टर अविनाश मिश्रा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर शुभकामनाएं और बधाई दी। जिले वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। तो रंग बिरंगी पोशाक पहनकर यहां पर काफी संख्या में लोग पहुंचे और गरबा खेला।